तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 6 का एक बुक है और उस बुक का नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन और उसका अध्याय 2 है विविधता एवं भेदभाव। इस बुक का जो है और इस अध्याय 2 का हम लोग क्वेश्चन आंसर के रूप में स्टडी करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन आंसर के रूप में। और वो इतनी अच्छे से मैं समझा दूंगा कि फिर तुमको शायद बुक भी पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए तुम लोग ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना और इसको अच्छा से प्रैक्टिस करना। तो हम लोग शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत विविधताओं वाला देश है, कैसे? तो भारत विविधताओं वाला देश है क्योंकि पहला रीजन है कि संसार में 8 मुख्य धर्म हैं। भारत में उन 8 धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं। पहला तो कारण यह बता रहा है कि हमारे देश में कहने सभी धर्मों को मानने वाले लोग रहता है। दूसरा, यहाँ 1600 से ज्यादा भाषाएं बोली जाती है जो लोगों की मातृभाषाएं हैं। तीसरा, यहाँ 100 से भी ज्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। चौथा, यहाँ अलग अलग राज्यों व स्थानों के अलग अलग खान पान रहन सहन है। और पांचवा, भारत बहुत बड़ा देश है जिसके भूगोल में भी असमानता है। देखो, अगर इसको समझोगे तो इस तरह से भारत विविधताओं वाला देश है, कैसे? तो देखो, भारत में तरह तरह के लोग, कितने सारे लोग हैं और उन लोगों में देखोगे सबका कुछ किसी धर्म को माना है, कुछ किसी धर्म को माना है। हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, पारसी है, इतने तरह के लोग हैं, मान्य धर्मों को मानने वाले लोग हैं, अलग अलग धर्मों को मानने वाले। थोड़े थोड़े दूर पे भाषा चेंज हो रहा है। बिहार जाते कुछ अलग तरह का भाषा मिलता है, यूपी जाते कुछ अलग तरह का, बम्बई जाएंगे कुछ अलग तरह का भाषा मिलता है। तो इस तरह से कितने सारे लैंग्वेज है। और सिर्फ बिहार का एक ही भाषा नहीं है, बिहार में भी तुम जाओ, कहीं भोजपुरी, कहीं मैथिली, कहीं अलग अलग तरह के भाषा मिलेगा। थोड़े थोड़े क्षेत्र में ना तुम देखोगे कि भाषा का टोन ही बदल जाएगा। तो कितना है ना विविधता वाला देश। और हमारे देश में ये जो विविधताएं हैं ये डिपेंड कर रहा है भारत के भूगोल पे। और हमारे देश देखो, कहीं का भी कहीं किसी भी जगह का जो रहन सहन है, खान पान है, वहाँ का पहनावा है, ये डिपेंड करता है वहाँ के मानसून, वहाँ के जलवायु, वहाँ का मौसम कैसा है, इस पे, ठीक है। जैसे भारत के उत्तर में हिमालय पर्वतमाला है और वहाँ पे जाओगे तो वो ऊंचे एरिया है, तो वहाँ पे ज़्यादातर ठंड ही रहता है। तो वहाँ के लोग देखोगे मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं, ठीक। वहाँ पे खाना भी अलग है, रहने का भी अलग है, घर भी अलग रहता है, ठीक है। तो इस तरह से फिर दक्षिण एरिया में चले जाओ तो वहाँ पे गर्मी है, जिसके वजह से वहाँ के रहन सहन, खाना पीना सब कुछ अलग है। यहाँ तक कि पर्व त्योहार भी उसी हिसाब से है, जैसे वहाँ का मौसम होता है उसी तरह का पर्व भी वहाँ पे मनाया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा देश जो है ना विविधताओं वाला देश है, ठीक है। आगे एक बात समझ में, ओके। अब है पूर्वाग्रह किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति के प्रति बिना उचित तर्क या अनुभव के बनाई गई पूर्व निर्धारित धारणा पूर्वाग्रह कहलाता है। जब हम किसी व्यक्ति के, किसी वस्तु या किसी स्थिति के प्रति हम अपने खुद बिना तर्क किए हुए, बिना कुछ अनुभव के एक धारणा बना लेते हैं, पहले से धारणा बना के बैठ जाते हैं, उसे ही पूर्वाग्रह कहते हैं। और ये पूर्वाग्रह के अलग अलग देखने को मिलता है, जैसे हिंदी भाषी व अंग्रेजी भाषी के आधार पे। जब ये कोई इंग्लिश बोलता है तो हम उसके मन में पहले से धारणा बना लेते हैं कि ये बहुत तेज होगा, ये अपने क्लास में बहुत टॉपर होगा, या ये बहुत पैसे वाला होगा। इस तरह की धारणाएं बना लेते हैं। वही अंग्रेजी बोल रहा है तो हम सोचते हैं कि ओह ये गरीब व्यक्ति है, या फिर इसको कुछ नहीं आता है, ये अंग्रेजी हिंदी बोल रहा है। अगर हिंदी बोलना वाला और इंग्लिश बोलने वाला दो रहेगा तो हम दिमाग में बैठा लेंगे कि हाँ ये तेज है, ये बिल्कुल ही मूर्ख होगा, या फिर ये अमीर है, ये गरीब होगा। दूसरा, ग्रामीण व शहरी लोग के आधार पे देखते हैं। अलग अलग तरह का धारणा है, सबका धारणा अलग अलग हो सकता है, ठीक है। और ये धारणाएं जो होती है ना ज्यादातर सेट किया हुआ रहता है, मन में बैठाया हुआ रहता है, ठीक है। कि गरीब शहर वाले जो हैं, शहर के लोग बहुत पैसे वाले होते हैं, वहाँ लोग अंग्रेजी जानता है, वहाँ के लोग सोते नहीं हैं। गांव के लोग मूर्ख होता है, पढ़ा लिखा नहीं होता है, या गांव के लोग गांव के
महिलाओं को कुछ भी नहीं आता, इस तरह से मन में धारणा बना लेते हैं। ठीक है। तीसरा है मान लो कि धार्मिक विश्वास के आधार पर कि उस धर्म के लोग अच्छे नहीं होते, उस धर्म के लोग बुरे होते हैं, या ये धर्म अच्छा होता है, इस तरह के पूर्वाग्रह मन में बैठा लेते हैं। चमड़ी के रंग के आधार पे कि यह गोरा है तो ये पक्का अच्छे घर का होगा, ये अमीर होगा, ये तेज होगा पढ़ने में, या फिर ये कोई बॉस होगा, और कोई काला है देखने में या सांवला है देखने में तो उसके बारे में अलग धारणा बना लेते कि ये गरीब होगी या गरीब होगा, ये निचले कास्ट का है, ये इसको कुछ नहीं आता होगा। ठीक है। तो इस तरह की हम धारणा बना लेते हैं। तो यही पूर्वाग्रह है, बिना सोचे समझे, बिना उसके बारे में जाने हुए देखे और माइंड में एक बना लिए कि हाँ ये क्या है। तो यही पूर्वाग्रह है। लड़का व लड़की के आधार पे कि लड़का मजबूत होता है, लड़की बहुत कमजोर होती है, लड़का बाहर का काम या कोई भी काम कर सकता है, लड़की से नहीं हो सकता है, इस तरह की धारणाएं बना लेते हैं। शारीरिक व मानसिक विकृति के आधार पे कि ये अगर किसी भी तरीके से या किसी शरीर का कोई पार्ट नहीं है या फिर किसी भी तरह से वो शारीरिक रूप से अक्षम है तो हम उसके बारे में गांव घर में बहुत चलता है कि धारणा बना लेते हैं कि ये इसका जो है ना, ये पक्का पूर्व जन्म में, पिछले जन्म में जो है वो खराब काम किया होगा, खराब कर्म किया होगा, इसलिए भगवान ने इस जन्म में इसको इस तरह से बना के भेजा है। तो ये सारी चीजें पूर्वाग्रह है, फालतू की चीजें माइंड में पहले से बना के बैठ जाते हैं। तो ये चीजें था। अब है रूढ़िबद्ध धारणाओं एवं भेदभाव में क्या अंतर है। तो जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। देखो क्या है कि काम किया कोई एक व्यक्ति, जैसे सुना होगा ना कि किसी फल में किसी टोकरी में अगर सारे फल अच्छा है और उसमें एक सड़ा हुआ फल डाल दिए या सड़ा हुआ फल है उसमें, तो वो सारे फल को सड़ा देगा। तो सेम टू सेम इसी तरह से कुछ व्यक्ति सोचता है। ठीक है। क्या कि अगर उस ग्रुप का या उस परिवार का या उस फैमिली की कोई व्यक्ति चाहे पुरुष हो या महिला हो खराब है तो इसका मतलब है कि हम ना उस सारे ग्रुप को ही गलत ठहरा देते हैं, या कोई एक धर्म के लोग कुछ किया गलत तो हम उसके पूरे धर्म को ही कोसना शुरू कर देते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये जो चीजें हैं, और हम सबके बारे में एक व्यक्ति की वजह से सबके बारे में वैसा ही छवि बना देते, तो यही होता है रूढ़िबद्ध धारणा। और फिर वो धारणा बन गया और फिर उस धारणा के तहत हम क्या करते हैं, लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। तो इसे ही बोलते हैं भेदभाव। ठीक है। जैसे हम माइंड में कोई व्यक्ति है, वो क्या किया कि चोरी कर लिया मान लो, ठीक है, और वो जिस ग्रुप के साथ रहता, अब हमारे दिमाग में क्या बैठ गया कि वो जितना भी ग्रुप है 7, 8, 10 व्यक्ति जो भी है वो सबके सब पक्का चोर होगा, क्योंकि ये चोर है उसमें ये, तो वो सबके सब उसका दोस्त यार भी चोर ही होगा, और फिर हम उस सब के साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं। ठीक है। तो यही कहलाता है क्या कहलाता है, भेदभाव। तो ये था 3 क्वेश्चन, और इस तीनों क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ना है और अच्छा से लिखना है। ठीक है। मैं इसमें टोटल 18 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, तो तुम लोग अच्छा से करना।